अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और लेक्चर नंबर 18 थोड़ा हमारा लेंदी नहीं था, और वो थोड़ा शॉर्ट था। उसमें हमने फंक्शन वगैरह देखे थे, और फंक्शन को हमने थोड़ा और एक्सप्लोर किया था, और उसके साथ ही हमने जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स थे उनको हमने देखा था। ठीक है, और फंक्शन की कॉलिंग करने का तरीका बताया देखा था। और फंक्शन एग्जिस्ट, जो एक फंक्शन है, ये खुद एक फंक्शन है, फंक्शन एग्जिस्ट का, वो हमने देखा था। और उसकी फंक्शनलिटी को हमने चेक किया था डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो ये एक जनरली तरीका होता है, सॉरी। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 19 की तरफ चलेंगे। लेक्चर नंबर 19 में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लेक्चर 19 का बना लेते हैं फाइल। ठीक है, तो अब हम लेक्चर 19 के लिए PHP स्टार्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमें लेक्चर 19 में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक तो हमने पढ़ लिया था ग्लोबल वेरिएबल का। ठीक है, और हमने सीखा था कि ग्लोबल वेरिएबल्स को हम लोग कैसे फंक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और वेरिएबल है, उसको बोलते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, आज हम सुपर ग्लोबल जो वेरिएबल्स हैं वो हम पढ़ लेंगे। और ये ग्लोबल जो वेरिएबल्स हैं, आपने देखे कि ये ओनली एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, और उस फंक्शन में हम जो ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं, वो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है सिर्फ उस फंक्शन तक महदूद होता है। ठीक है, उसका एक स्कोप होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बार दिस वेरिएबल ओके हैज़ limited scope limited scope according and limited to the function to the particular function only। ठीक है, ये पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लिमिटेड होता है। और ये जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी वेयर। ठीक है, इन एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन में यूज़ हो सकते हैं, और कहीं से भी आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा कल का टॉपिक खुला हुआ था, हम लोग लेक्चर नंबर 19 जो है खोल लेते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 19 में हमने अभी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ कमेंट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं यहाँ पे भी लेक्चर लिख लेता हूँ। लेक्चर नंबर जो है ऐसे करता हूँ, इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट ऑफ कर देता हूँ। तो मल्टी लाइन का ये फ़ायदा होता है कि आप जितने लाइन चाहें ऐड कर सकते हैं, और वरना इसमें ये होता है कि आप सिंगल लाइन कमेंट में बार बार आप कमेंट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लेक्चर नंबर ये हमारा है, लेक्चर नंबर हमारा ये पैटर्न बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। कि लेक्चर नंबर जो है हमारा ये है 19। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर 19 में हम लोग क्या देख लेते हैं कि हम पढ़ रहे थे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। अच्छा, हम देख लेते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमने एक वेबसाइट खोल लिया, और ये आप इस वेबसाइट से तो वैसे ही आप लोग फेमिलर हैं। हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन को यहाँ से उठा लिया। ये कहता है कि सम प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स इन PHP आर सुपर ग्लोबल्स। ठीक है, विच मीन्स दैट दे आर ऑलवेज एक्सेसिबल रिगार्डलेस ऑफ स्कोप। मतलब स्कोप पे वो डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने पहले 18वें लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि जैसे हम लोग ग्लोबल लिख लेते हैं तो वो उस फंक्शन के स्कोप के अंदर ही आ जाता है, और वो वहाँ से बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट ये जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ये कहीं से भी एक्सेस हो सकते हैं, और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई फंक्शन की लिमिट नहीं है, कोई क्लास की लिमिट नहीं है। ये पूरा इसने इस तरीके से बताया हुआ है कि रिगार्डलेस ऑफ स्कोप एंड यू कैन एक्सेस देम फ्रॉम एनी फंक्शन, क्लास और फाइल विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग स्पेशल। ठीक है,
तो ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में बता रहा है। अच्छा, अब सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं वो हम लोग उनको देख लेते हैं एक दफ़ा। ये सारे जो है ये कह रहा है कि ये सारी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। हम लोग सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि ग्लोबल्स ये है, एक मिनट, ये कह रहा है कि ये डॉलर ग्लोबल्स है इसमें, और डॉलर सर्वर है, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट है, डॉलर अंडरस्कोर गेट है, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स है, डॉलर अंडरस्कोर ENV है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इन दोनों को तो मैं बाकी सारी चीज़ों को साइड में कर लेता हूँ। जो हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं अंडर कंसीडरेशन राइट नाउ, हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। बाकियों को भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और उनकी जो फंक्शनलिटी है मैं ऐसे करता हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे देता हूँ ताकि आप उनको सही तरीके से देख लें, ठीक है। इनको छोड़ के बाकी ये मैं दोनों कवर करवा लेता हूँ, बाकी आप लोगों ने असाइनमेंट करके देना है, ठीक है। असाइनमेंट करके आप लोगों ने यूज़ करके आनी है ये चीज़ें। मैं लिख लेता हूँ ये असाइनमेंट में, ये आपकी सारी चीज़ें, ये जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं इनको आपने यूज़ करके आना है, ठीक है। आज जो हम अंडर डिस्कशन करेंगे वो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और डॉलर अंडरस्कोर गेट करेंगे। अच्छा, तो ये कौन से सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स क्या करते हैं, ये वेरिएबल्स असल में फॉर एग्जांपल एक हमारा टर्मिनोलॉजी आती है, हमने पहले भी पढ़ा था कि फॉर्म्स हमने पढ़े थे HTML में, ठीक है। हमारे PHP में एक फंक्शन होता है, या एक ऐसे समझे कि एक टर्मिनोलॉजी होती है फॉर्म होल्डिंग या फॉर्म हैंडलिंग, ठीक है। फॉर्म हैंडलिंग में क्या होता है कि जो आपके इनपुट्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ हैंडल करना होता है, ठीक है। अच्छा, वो क्या हैंडल करते हैं अब देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने HTML पढ़ा था, तो मैं यहाँ से HTML ही ऑन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। HTML मुझे अगर यहाँ से ऑन करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं PHP बंद करूँगा तभी मेरा ऑन हो सकेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे बंद कर दिया PHP, और यहाँ पे मैंने PHP फिर से ऑन कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे स्पेस खाली है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं HTML को ऑन कर लूँ। HTML को ऑन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइटल लिख लेता हूँ, वर्किंग विद सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर हम उनकी डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन उसका क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन में अगर आप लोग देखेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ पोस्ट पे, या मैं फ़िलहाल जाता हूँ गेट पे, या पोस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स आर बिल्ट इन वेरिएबल्स दैट आर ऑलवेज अवेलेबल इन ऑल स्कोप्स, ठीक है। सारे स्कोप्स में अवेलेबल होता है। और ये मैं पूरे इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसकी डेफिनेशन को, ठीक है, डेफिनेशन को। और हम अभी इसका एग्जांपल नहीं देख रहे हैं, हम इसकी डेफिनेशन को देख रहे हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहीं पे लिख लेता हूँ ऊपर PHP में। कह रहा है कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट क्या है PHP में, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट इज़ ए PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल विच इज़ यूज टू कलेक्ट फॉर्म डेटा। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने एक PHP में हमारी टर्मिनोलॉजी है, हमारा एक पूरा टॉपिक है हैंडलिंग द फॉर्म्स, ठीक है। अब फॉर्म्स हैंडलिंग में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो हमने एक फॉर्म बनाना है, अभी मैं बना लेता हूँ एक फॉर्म, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरी वो डेफिनेशन बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर्म लिखा, ठीक है, मैंने फॉर्म लिखा यहाँ पे। अच्छा, फॉर्म में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि इनपुट फॉर एग्जांपल लिखा, हमने फॉर्म इनपुट्स पढ़े थे। टाइप है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। नेम के थ्रू ही हम लोग एक्सेस करेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ नेम, ठीक है। और मैं वैल्यू फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ, या प्लेस होल्डर लिख रहा हूँ, प्लेस होल्डर लिख रहा हूँ। मैंने कहा इन प्लीज़ एंटर यूर नेम, ठीक है। उसके बाद मैं BR लिख रहा हूँ यहाँ पे, और फिर मैं इसको कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि लिख लें, आप क्या लिखें भाई, ईमेल टाइप लिख लें, और आप यहाँ पे ईमेल इसका नेम लिखेंगे, प्लीज़ एंटर यूर ईमेल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को पासवर्ड लिखना है तो इनपुट लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। नेम नहीं लिखा, बहरहाल आप लोगों को इनपुट टाइप पासवर्ड लिखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने पासवर्ड यहाँ पे लिखा, और उसके बाद आप लोगों ने प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और उसके बाद आप लोगों ने बटन इनपुट लिखा है
क्या लिखा, इनपुट टाइप सबमिट लिख दिया आपने, ठीक है, और नेम आपने लिख दिया सबमिट, और उसके बाद आपने वैल्यू लिख दिया इसकी सबमिट ऑल द फॉर्म सबमिट डेटा, ठीक है, सबमिट डेटा लिख दिया। इस तरीके से आपने फॉर्म बनाए और पूरा ये एक फॉर्म बन गया, ठीक है, HTML का ये फॉर्म बना हुआ है। अब इस ये अगर मैं इसको इको करेंगे, ये क्या आता है, कहता है प्लीज़ एंटर योर नेम, प्लीज़ एंटर, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं इनकोग्निटो में खोल लेता हूँ। जब मैं इसको इनकोग्निटो में खोलूँगा तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं रिमेंबर थी इसलिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और अगर इनकोग्निटो में खोलूँगा तो ये रिमेंबर वाली चीज़ें नहीं आएगी। तो एक है यहाँ पे मुझे भी BR देना पड़ेगा पासवर्ड के बाद, ठीक है, मैंने BR दे दिया इसको। तो ये मुझे कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे नाम लिखो अपना, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ इफ्तिखार, उसके बाद कहता हूँ iftikhar@gmail.com, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पासवर्ड लिखा। अब मैंने इसको सबमिट कर दिया। जैसे मैंने इसको सबमिट किया तो आप लोगों ने एक चीज़ फील किया कि ये जो भी डेटा था ये ऊपर आ गया। ऊपर कहाँ पे आ गया, ऊपर ये इसकी जो URL है उसमें ये पूरा डेटा आ गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग डेटा सबमिट कर रहे होते हैं मल्टीपल फॉर्म्स के थ्रू, वो क्या हो रहा होता है, वो यहाँ पे URL में सबमिट हो रहा होता है, और फिर वो क्या करते हैं, वो ये जो डेटा हैंडल होता है वो कहाँ पे PHP के थ्रू होता है, फिर वो PHP मेथड्स के थ्रू, इसको आप लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे डेटा आ गया। ये डेटा अगर हम लोग गेट करेंगे तो कैसे गेट करेंगे, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के थ्रू हम लोग इस डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। और कैसे गेट कर सकते हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमने एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, $_post को, ठीक है। ये क्या है, $_post इज सुपर ग्लोबल वेरिएबल विच इज़ यूज टू कलेक्ट फॉर्म डेटा। अच्छा, फॉर्म डेटा कौन सा, कलेक्ट डेटा फॉर्म तो है, और इस फॉर्म में जो भी ये डेटा है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, ये सारी डेटा है, ठीक है, ये फॉर्म के अंदर डेटा है। इसको कलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, ये ग्लोबल वेरिएबल यूज़ होता है, ठीक है, $_post, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे, फॉर्म डेटा आफ्टर सबमिटिंग एन HTML फॉर्म विथ मेथड पोस्ट। ये कह रहा है कि जब आप लोग मेथड पोस्ट से फॉर्म डेटा कर रहे हैं तब ये ग्लोबल जो वेरिएबल है $_post, तब ये डेटा गेट करेगा, ठीक है। हालांकि अब हम तो नहीं कर रहे, मैं दिख लेता हूँ यहाँ पे, हमने कहाँ पे यूज़ किया पोस्ट, कहीं यूज़ किया है हमने मेथड पोस्ट, नहीं। अगर हमने यूज़ नहीं किया तो ये डेटा कलेक्ट करेगा, देख लेते हैं कलेक्ट करता है नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे हम लोग चेक करेंगे, मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ कि मैं PHP फिर से ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे PHP ऑन कर लेता हूँ, और मैं फिर यहाँ पे PHP तो बहरहाल यहाँ से ऑफ है, ऑन यहाँ पे होता है, सॉरी, PHP यहाँ से ऑन होता है और नीचे ये ऑफ होता है, ठीक है, नहीं ऑफ नहीं हो रहा। अच्छा, मैं यहाँ खुद ही ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे PHP लिख लेते हैं। अच्छा, PHP मैं ऐसे कर लेता हूँ _ मैं पोस्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ कि var dump कर लेता हूँ, क्योंकि इको तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं, मल्टीपल मतलब वैल्यूज़ हैं, क्योंकि अगर आप फॉर्म के थ्रू डेटा भेज रहे हैं तो उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ होंगे। और ये कैसे समझे कि साइलेंट बात है कि आप उसको इको नहीं कर सकते। इको ओनली जो यूज़ होता है वो एक सिंगल वैल्यू को इको करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना है, प्रिंट कराना है, शो कराना है, तो आप लोगों को var dump या print r यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे var dump यूज़ किया, और var dump में हमने पोस्ट लिख दिया, ठीक है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि अब मैं इसको ये सारी चीज़ों को हटा के अब मैं इसको इस तरीके से करूँगा। अब मुझे कह रहा है कि ये array 0 है, ठीक है, ये इस तरीके से ये var dump हो गया। अब मैं ऐसे करता हूँ कि फिर से नाम लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ डमी नेम, ठीक है, और डमी मेल, ठीक है, @gmail.com और 1 2 3 लिख लेता हूँ। मैंने इंटर कर दिया। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे स्टिल 0 है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है डेटा, ठीक है, और यहाँ पे 0 है,
तो इसका मतलब ये है कि हमने पोस्ट मेथड यूज़ ही नहीं किया। जब हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे तब ये डेटा शो होगा। अच्छा, पोस्ट मेथड कैसे यूज़ करेंगे, पोस्ट मेथड क्या होता है उसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को देख रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग पोस्ट को भी देख लेते हैं, लेकिन पोस्ट देखने से पहले हम लोग फिर गेट को भी देख लेते हैं एक दफ़ा। मेरे ख्याल में हम लोग सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे करते हैं हम लोग अंडरस्कोर गेट को भी देख लेते हैं कि वो क्यों यूज़ होता है, और उसके बाद हम लोग गेट और पोस्ट मेथड्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आपका जो मेथड पोस्ट है तो तब ये जो भी ये ग्लोबल वेरिएबल यूज़ होगा डेटा गेट करने के लिए तब होगा जब आपका मेथड पोस्ट यूज़ होगा HTML फॉर्म में, लेकिन हमने यूज़ नहीं किया। तो चलें ठीक है, हम लोग यहाँ इसकी डेफिनेशन और ज़्यादा पढ़ लेते हैं। द एग्जांपल बिलो शो द फॉर्म विद इनपुट। अच्छा, अब इन्होंने एक और एग्जांपल इन्होंने शो किया हुआ था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, चलें हम लोग अपना यूज़ करते हैं, उनका हम लोग मैंने एग्जांपल उनका डिलीट कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे, हम लोग भी डिलीट नहीं करते, लेकिन हम लोग भी एक ऐसे करते हैं कि इसको मेथड जो है पोस्ट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये चीज़ मैंने कॉपी करूँ या डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्म यूज़ किया और फॉर्म में मैंने क्या लिखा, मेथड लिखा, मेथड के अंदर मुझे इसने स्पेस दे दिया, मैंने इस मेथड में पोस्ट लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, रिफ़्रेश किया। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको ये नेम वगैरह हटा के सारी चीज़ें इसको मैं रिफ़्रेश किया। अब मैं कह रहा हूँ प्लीज़ इंटर यूर नेम। अच्छा भाई, डमी नेम मैंने फिर से लिखा है और dummymail@gmail.com लिखा है और 1 2 3 लिख दिया, और फिर मैं अभी क्या करूँ, सबमिट डेटा कर दिया। अच्छा, जैसे ही सबमिट मैंने डेटा किया तो ये एरे में 4 चीज़ें आ गई। अच्छा, नेम आ गया, नेम एक स्ट्रिंग है, डमी नेम है जिसमें उसमें ईमेल है, ईमेल एक स्ट्रिंग है, और dummyemail@gmail.com आ गया। उसके बाद पासवर्ड है 1 2 3 और सबमिट है। ठीक है, सबमिट डेटा उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब हमें इफ़ एस कंडीशन ये सारी चीज़ें लगा कि ये डेटा हमें गेट करना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों ने देख लिया कि हमारा जो सुपर ग्लोबल जो वेरिएबल है उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कैसे, वार डम पोस्ट किया हुआ था हमने। ठीक है, वार डम जब हमने पोस्ट किया हुआ था, ये हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जब हम मेथड यूज़ करेंगे पोस्ट का तब हमारा डेटा जो है ये अंडरस्कोर पोस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये एक मेथड है, इसको मेथड बोलते हैं, और ये फॉर्म हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर्म जैसे ही आप सेंड करते हैं वो किसी न किसी मेथड के थ्रू आपका फॉर्म जो है PHP के थ्रू, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल HTML का कोई भी फॉर्म का डेटा है अगर वो आप भेजना चाहते हैं तो उसमें 2 मेथड्स मेनली यूज़ होते हैं। ठीक है, एक पोस्ट मेथड, एक गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है, गेट मेथड अंडरस्कोर गेट के थ्रू सुपर वेरिएबल है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, उसके थ्रू डेटा को आगे जाके प्रोसेस करता है। अगर आप पोस्ट मेथड को देखते हैं तो पोस्ट मेथड क्या करता है, डेटा को आगे आप लोगों के लिए भेजता है, और डेटा जो आगे जाके फिर प्रोसेस होता है वो अंडरस्कोर पोस्ट के थ्रू प्रोसेस होता है। अंडरस्कोर पोस्ट क्या काम कर रहा होता है, अंडरस्कोर पोस्ट में सारी जो वैल्यूज़ होती हैं आपकी PHP की, ठीक है, और जो फॉर्म की वैल्यूज़ होती हैं HTML वाली जो आप PHP में लाना चाहते हैं, ठीक है, PHP में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सारी वैल्यूज़ अंडरस्कोर पोस्ट में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब मैंने ये पोस्ट मेथड डिलीट किया हुआ था तब मैं इसको वार डंप किया हुआ था अंडरस्कोर पोस्ट को, तो इसको मैं जैसे सबमिट कर रहा था इसका जवाब नहीं आ रहा था। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा था। फॉर एग्जांपल फिर से मैं करके देख लेता हूँ, फिर से मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको क्या किया, फिर से मैंने इसको रिफ़्रेश किया, फिर से मैंने इसको डमी नेम लिख दिया, और उसके बाद मैंने dummyName@gmail.com और 1 2 3 कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको इंटर किया तो ये डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। वजह क्या है, वजह ये है कि हमारा जो मेथड है वो पोस्ट यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, पोस्ट मेथड की एक प्रॉपर डेफिनेशन किस तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, व्हाट इज़ पोस्ट मेथड इन PHP। ठीक है,
ये कह रहा है कि अंडरस्कोर पोस्ट इज़ ए PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल विच इज़ यूज टू कलेक्ट फॉर्म डेटा आफ्टर सबमिटिंग ए HTML फॉर्म विद मेथड पोस्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेथड्स क्या होते हैं। गेट एंड पोस्ट मेथड्स आर HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स इनसाइड द फॉर्म टैग टू सेंड द डेटा टू द सर्वर। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जैसे हम लोग HTML का जो भी डेटा हमारा होता है उसको हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए PHP के थ्रू हम लोग सर्वर पे भेजते हैं। ठीक है, और फिर वो सर्वर पे जाके फर्दर हमारी जो कंडीशंस लगती हैं या डेटाबेस में इंसर्शन होती है या फर्दर प्रोसेसिंग जो भी होता है तो वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, HTML में क्या होता है, HTML में जस्ट हम लोगों का फॉर्म होता है। अब जो प्री प्रोसेसिंग होती है उस पर जाके काफ़ी चीज़ें अगर हमें अप्लाई करनी होती हैं या डेटाबेस में हमें एंट्रीज करनी होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वो पोस्ट या गेट मेथड यूज़ करते हैं और सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ करते हैं अंडरस्कोर गेट या अंडरस्कोर पोस्ट, और उनको फिर हम अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं उस डेटा को। ठीक है, अब ये अगर मैं इसको कॉपी करके अपने पास रख लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल PHP को, ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। अब ये भी आप लोगों के लिए ठीक है, ये आ गया। अब मैं एक और मल्टी लाइन कमेंट मुझे बनाना पड़ेगा। अच्छा, मल्टी लाइन कमेंट मैं एक और बना लेता हूँ क्योंकि ये इस तरीके से अगर चलेगा तो ये सही होगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ गेट एंड पोस्ट मेथड। गेट एंड पोस्ट मेथड्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है फॉर्म के थ्रू डेटा सेंड करता है सर्वर पे। सर्वर पे क्या होता है, डेटा को आप जिस तरीके से मॉडिफाई करना चाहें उस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से डेटा को आप इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। और ये कह रहा है कि HTTP प्रोटोकॉल इनेबल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर वेयर ब्राउजर कैन बी द क्लाइंट एंड द एप्लीकेशन रनिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम दैट होस्ट योर वेबसाइट कैन बी द सर्वर। जैसे मैंने पहले ही लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हमारा ब्राउज़र जो है क्लाइंट काम कर रहा होता है, जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ उसका एक पर्टिकुलर फोल्डर है वो एज ए सर्वर बिहेव कर रहा होता है। जैसे HTDocs हमारा फोल्डर है, उसमें हम लोग फाइल लिखते हैं तो फाइल यहाँ पे लगाते हैं ज़ैम्प के, तो वो एज ए सर्वर बिहेव कर रहा होता है और उसमें जाके जैसे भी डेटा सबमिट होता है तो वो फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग जो सुपर ग्लोबल जो वेरिएबल है उस तरीके से हम लोग अंडरस्कोर पोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं ऐसे करूं कि मैं कहता हूं कि अच्छा एक और चीज़ आप लोगों को याद रखनी चाहिए, तो मैं कहता हूं कि बाय डिफ़ॉल्ट यू आर यूजिंग द गेट मेथड। ठीक है, अच्छा गेट मेथड कैसे आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी गेट मेथड नहीं लिखा। ठीक है, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्म में गेट मेथड नहीं लिखा। गेट भी एक मेथड है जो यूज़ होता है फॉर्म को सर्वर तक पहुंचाने में मदद करता है। हमारे जैसे HTML का फॉर्म होता है उसमें अगर हम लोग लिख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी इनपुट टाइप लिखते हैं, कुछ भी जैसे हमने टेक्स्ट इनपुट्स पढ़े हैं, ईमेल इनपुट्स पढ़े हैं, पासवर्ड पढ़े हैं, रेडियो बटन सबने पढ़े हैं, ड्रॉप डाउन्स पढ़े हैं, वो सारे इनपुट्स फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम लोग सर्वर पे भेजते हैं। जैसे हम लोग सबमिट करते हैं तो वो डेटा जाके सर्वर पे फिर फर्दर प्रोसेसिंग करके अपने हिसाब से वो जैसे हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डेटाबेस में इंसर्शन होती है तो उस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ भी मेथड नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या एक गेट मेथड है। अब गेट मेथड कैसे है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट मेथड यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अंडरस्कोर गेट जो मेरा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ये दोनों सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स आप लोगों के जो डेटा है फॉर्म की वो सर्वर तक पहुंचाने में काम आते हैं। ठीक है, अब मैंने गेट मेथड नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, और मैंने डायरेक्टली गेट लिख दिया। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश कर लूँ तो देखता हूँ कि क्या आता है इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ भी नहीं आ रहा। मैं फिर से लिखता हूँ डमी नेम और मैं लिखता हूँ dummymail@gmail.com 1 2 3 लिखा और मैंने इसको सबमिट किया। अब देखें क्या हुआ है कि ये मुझे एरर दे दिया इसने, हालांकि मैंने यहाँ पे फॉर्म में मेथड मैंने यूज़ ही नहीं किया फिर भी ये काम कर रहा है।
उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट यू आर यूजिंग द गेट मेथड। गेट मेथड हमेशा आपका डेटा आपके यूआरएल में शो करता है। गेट मेथड ऑलवेज शोज यूर डेटा यूर, या ऐसे करते हैं कि शोज फॉर्म डेटा इन द यूआरएल। ठीक है, ये गेट मेथड की बात हो रही है, गेट मेथड। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी एक चीज़ है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, और ऑप्शन नंबर 2 है, और एक और ऑप्शन है, वो ये है कि गेट मेथड has a limit of the data in the URL as compared to the post method। ठीक है, अब ये भी एक चीज़ है। इसको ये सारी चीज़ें जो ऑप्शंस हैं ये आप लोगों को जहन नशीन करनी है। किस तरीके से मैंने गेट मेथड नहीं लिखा, पहली बात ये है कि फिर भी इसने गेट मेथड यूज़ किया है और इसने ये यहाँ पे डेटा दिखा दिया है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे मैंने लिखी है कि गेट मेथड ऑलवेज शोज फॉर्म डेटा इन यूर यूआरएल। जैसे फॉर्म डेटा हमने यहाँ पे लिखा और जैसे इंटर किया तो ये डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, तो मतलब डेटा आपका यूआरएल में शो हो रहा है, तो ये सही नहीं है। फॉर एग्जांपल पासवर्ड भी शो हो रहा है यूआरएल में आपके, हालांकि हमने यहाँ पे पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग सबमिट करते हैं तो वो यूआरएल में हमारा पासवर्ड भी शो होने शुरू हो जाता है। और उसके बाद तीसरा जो है, गेट मेथड हैज़ ए लिमिट ऑफ द डेटा इन द यूआरएल एज कम्पेयर टू पोस्ट मेथड। ठीक है, तो अब अगर मैं ये बताऊं कि आप कितना बड़ा यूआरएल लिख लेंगे, एक सर्टेन लिमिट है यूआरएल का। ठीक है, मतलब आपके डेटा की एक सर्टेन लिमिट है, मतलब लिमिटेड आप फॉर्म में इनपुट बॉक्सेस भेज सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं भेज सकते। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू अगर आप पोस्ट मेथड की बात करें। पोस्ट मेथड क्या करता है, पोस्ट मेथड आपका, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड के कंपेयर में कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। पोस्ट मेथड में यू नीड टू राइट द पोस्ट मेथड इन द फॉर्म if you want to use the post method। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि the data you send through the post method is more secure than get method because get method data is visible in the URL। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। तो उसके बाद तीसरा जो है, यू कैन सेंड अनलिमिटेड डेटा इन द थ्रू पोस्ट मेथड, देयर इज नो लिमिट फॉर सेंडिंग डेटा। ठीक है, अब इसमें आप लोग मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा डेटा सेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो हज़ारों लाखों इनपुट लिखते हैं, डेटा आपकी सेंड हो सकती है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि यूआरएल में डेटा नहीं जा रहा, पोस्ट मेथड का डेटा यूआरएल में नहीं जा रहा, और पोस्ट मेथड का डेटा जो है सिक्योर तरीके से जा रहा होता है। हालांकि अगर आप गेट मेथड यूज़ करेंगे तो डेटा आपका पूरा यूआरएल में जाएगा और लिमिटेड डेटा जा सकता है यूआरएल के थ्रू। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और हमने देखा है कि हम लोग गेट मेथड या पोस्ट मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा है कि हम लोग गेट मेथड से ये जो वेरिएबल अगर हम लोग सबमिट कर रहे होते हैं HTML में, हम लोग उनको PHP में कैसे गेट कर सकते हैं। अच्छा, अब PHP में गेट कैसे कर सकते हैं, ये एक और अलग चीज़ है। मैंने आप लोगों को वार डंप करके तो दिखा दिया है, वार डंप में एरे आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, एरे को गेट करना हमने पहले ही सीखा हुआ है। ठीक है, ये पोस्ट मेथड के अगर गेट मेथड में एज ए एरे डेटा आ रहा है तो उस एरे को हम लोग कैसे डिकोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ कि आप लोगों को फिर से मैं ये दिखा देता हूँ। ये एक एरे है, एरे में ये है कि नेम है, फर्स्ट इंडेक्स पे नेम है। ठीक है, ये हमारा एक एसोसिएटिव एरे है। एसोसिएटिव एरे में कह रहा है कि नेम है फर्स्ट इंडेक्स पे, उसमें डमी नेम, ईमेल है उसमें क्या है
ईमेल में डमी ईमेल है, पासवर्ड में हमारा क्या है, पासवर्ड में कुछ वैल्यू है और सबमिट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें ये डेटा यूज़ करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमें ये जो भी इंडेक्सेस पे डेटा है वो हमें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे करूँगा कि सिंपली एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं कमेंट कर दूँ। उसकी वजह ये है कि आप लोग उन चीज़ों को फिर आगे एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकें। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इफ़ लिख लेता हूँ, इफ़ लिख लेता हूँ। ठीक है, इफ़ में कंडीशन देना है मुझे, इफ़ में क्या कंडीशन देना है, इफ़ में मुझे कंडीशन देना है कि इफ़ इस सेट, ठीक है, इस सेट के साथ मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर। ये क्या कह रहा है, जैसे ही मैंने इस सेट लिखा, ठीक है, इस सेट जैसे ही मैंने लिखा, इसमें अंदर क्या है कि वेरिएबल दो। अच्छा, वेरिएबल मैं कह रहा हूँ कि अंडरस्कोर गेट ले लो। ठीक है, उसके बाद ये मैंने ब्रैकेट्स बंद कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि इको कर दो। अच्छा, क्या इको कर दो, इको कर दो भाई गेट मेथड इज सेट फॉर्म इज यूजिंग द गेट मेथड। ओके, ठीक है, ये कह रहा हूँ कि अगर जो गेट मेथड है और गेट, अगर इसको वेरिएबल ये मिले, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल इसको मिले अंडरस्कोर गेट, तो क्या करे ये मुझे ये चीज़ इको करवा दे। ठीक है, ये जो एक मैसेज है ये मुझे इको करवा दे। अच्छा, अब इस सेट क्या करता है, इस सेट करता है कि हाँ, अगर ये सेट है, फॉर एग्जांपल इस सेट क्या है, इस सेट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने डाई फंक्शन पढ़ा था। अच्छा भाई, इस सेट की देख लेते हैं क्या है। इस सेट एक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, इस सेट क्या फंक्शन है, एक मेरे ख्याल में ये मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये PHP का एक फंक्शन है, चेक वेदर ए वेरिएबल इज एम्प्टी, आल्सो यू कैन चेक वेदर वेरिएबल इज सेट आर डिक्लेयर्ड। ठीक है, आप सेट भी यूज़ कर सकते हैं, इस सेट मतलब इस सेट यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड है या नहीं है डिक्लेयर्ड, या अगर वेरिएबल नल होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने इसको कर लिया, ट्राई यूर सेल्फ कर दिया, आप लोगों को पता है कि ये वेरिएबल इसने 0 के बराबर किया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि इस सेट ए वेरिएबल ए, और ये कह रहा है कि ये इको मैसेज शो करवा दो। अगर यहाँ पे बी है, ये कह रहा है कि वेरिएबल बी इज सेट है, अगर सेट है वेरिएबल बी तो ये इको करवा दे। हालांकि बी नल के बराबर है, मतलब नल मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये मैसेज शो नहीं हो रहा। तो ये ऊपर वाला जो इस सेट वाला वेरिएबल है ये शो हो रहा है। इस तरीके से इसने क्या किया है कि अगर कह रहा है कि अगर ये गेट मेथड सेट है तो ये मुझे मैसेज शो करा दे। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको मैं रिफ़्रेश करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लिया। द फॉर्म गेट मेथड इज़ यूजिंग द गेट मेथड। अब वजह क्या है, वजह ये है कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड यूज़ कर रहा होता है, तो इसलिए ये कह रहा है कि फॉर्म इज़ यूजिंग द गेट मेथड। अगर मैं कहता हूँ कि ऐसे करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कि भाई ऐसे कर लो कि इफ़ इज सेट गेट मेथड एंड कर लो। ठीक है, और एंड में क्या करो कि एंड कर लो, एंड नॉट इक्वल्स टू, ओके, नॉट इक्वल्स टू ये हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ, नॉट इक्वल्स टू नल लिख लेता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल में नॉट इक्वल्स टू हमने नहीं पढ़ा था। बहरहाल हमने अब आस्ते आस्ते चीज़ें आ रही हैं कि हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, काफ़ी चीज़ें नहीं पढ़ी थी। ठीक है, अब मैंने दो कंडीशन लगा ली। एक तो मैंने कहा है कि ये जो सुपर वेरिएबल है ये नल नहीं होना चाहिए, सेट तो है, हालांकि अगर हमने लिखा भी नहीं हुआ फिर भी वो सेट है। हालांकि ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट मेथड अवेलेबल है, मैंने लिखा है कि गेट अगर हो, सेट हो, या इन दोनों, ये दोनों कंडीशन अब करेक्ट होनी चाहिए। ये तो ट्रू हो रहा है ये, लेकिन ये फॉल्स है क्योंकि गेट वेरिएबल नल है। तो क्या कह रहा है कि ये दोनों सॉरी, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। ठीक है, और ये जो नॉट इक्वल के बराबर है, इसको आप एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू करते हैं नल, एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू। ठीक है,
नल मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। नल मतलब कोई भी डेटा नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दो कंडीशन लगाए और उसके मैंने नीचे चेक कर लिया। अब ये ऊपर क्या आ रहा है कि अब ये कुछ भी मुझे शो नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें कुछ डेटा लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ डमी नेम, फिर से मैं लिख लेता हूँ डमी मेल gmail.com और फिर से मैं लिख लेता हूँ 1 2 3। अब मैं फिर से कर लेता हूँ सबमिट। तो क्या कहता है कि फॉर्म इज़ यूजिंग द गेट मेथड। अब क्यों कर रहा है, क्योंकि गेट मेथड भी उसे मिल गया और ये डेटा भी उसे शो हो रहा है, तो इसलिए ये कह रहा है कि हाँ इसमें कुछ डेटा भी है, ये एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं होना चाहिए और गेट मेथड भी सेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं गेट मेथड को कैसे डेटा ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर पीछे कर लूँ तो ये पूरा डेटा इस तरीके से है। अच्छा, मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे ये हटा के मैं ऊपर जो वार डंप है यहाँ पे इसको शो करवा देता हूँ पूरे डेटा के एरे को, ठीक है। मैं इसको फिर से रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा, ये पूरा डेटा शो हो गया। अच्छा, अब मुझे डेटा कैसे गेट करना है, आप लोगों को पता है कि डेटा कैसे गेट किया जाता है। मैं इसको इस तरीके से बंद कर देता हूँ, अंडरस्कोर गेट कर दिया, $$ गेट कर दिया। और इसके इंडेक्स पे आपको पता है कि इंडेक्स से कैसे डेटा लेने हैं, और इसको आपने एक वेरिएबल में लिख दिया कि नेम का एक वेरिएबल है, उसमें भाई ये डेटा लगा दो, ठीक है, डाल दो। तो उसके बाद ये जो दूसरा डेटा है, इस तरीके से हमने 4 वेरिएबल, 4 है ना हमारे पास या 3 है, 3 है, चलो ठीक है 3 है। नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है हमारे पास, ठीक है। हमने ये लिख लिए और यहाँ पे मैंने इसको पासवर्ड के वेरिएबल में डाल दिया, इसको मैंने ईमेल के वेरिएबल में डाल दिया, ये तीनों को मैंने इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो डेटा तो है लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इको तो मैंने किया नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अब मैं इको करने जा रहा हूँ वेरिएबल्स को। इको मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, एक मैसेज लिख रहा हूँ हेलो, हेलो के आगे नाम, हेलो यूर नेम इज़, आगे मैंने क्या लिखा, कॉन्किनेट करके मैंने ने अंडरस्कोर ये डॉलर, यहाँ पे मैं इसको कॉन्किनेट करके बंद किया पहले स्ट्रिंग, उसके बाद कॉन्किनेट किया, उसके बाद डॉलर लिखा, उसके बाद मैंने लिखा हेलो यूर नेम इज़, उसके बाद फिर से कॉन्किनेट किया, फिर से मैंने वेरिएबल ये स्ट्रिंग शुरू किया यूर ईमेल इज़, उसके बाद फिर से मैंने बंद किया, फिर से कॉन्किनेट किया, उसके बाद फिर से मैंने ईमेल को किया है यहाँ पे इको। जैसे आप ये ईमेल लिखेंगे या नेम लिखेंगे कॉन्किनेट के साथ तो वो ऑटोमेटिकली इको हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही इको लिख चुके हैं, ठीक है। तो एंड यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके फिर से स्ट्रिंग लिखता हूँ विद पासवर्ड, ठीक है। अब मैं इस पासवर्ड को भी यहाँ पे मैं इको कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्किनेट करके पासवर्ड भी कॉन्किनेट कर दिया, ठीक है। हेलो वेलकम, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हेलो वेलकम, यूर नेम इज़ डमी नेम, यूर ईमेल इज़ डमी ईमेल @gmail.com विद पासवर्ड 1 2 3। पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। अब हम चाहें तो इस डेटा को डेटाबेस में यूज़ कर लें, अब हम चाहें तो इस डेटाबेस को आगे किसी भी तरीके से इस पर कंडीशन लगा के हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये हमारा एक प्रीपेयर्ड डेटा है जो सर्वर पे पहुंच चुका है, ठीक है। क्लाइंट पे पहले था, जब ये फॉर्म में था, जब हम फॉर्म भर रहे थे तब ये क्लाइंट में था। जैसे ही हमने सबमिट किया, इसने कोई मेथड यूज़ किया, इसने आगे जाके डेटा पहुंचाया है, तो वो सर्वर पे डेटा पहुंच गया है और यहाँ पे हमने इस डेटा को इको कर दिया है, ठीक है। तो अब मैंने ऐसे कर लिया कि जो पोस्ट मेथड है उसमें मैंने कंडीशन लगा कि ये सारा डेटा यूज़ कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि गेट मेथड को आप लोगों को इस तरीके से खुद यूज़ करना है। हालांकि आप लोगों को ये भी सारी चीज़ें पढ़ के आनी है जो मैंने पहले ही असाइनमेंट दी हुई हैं, ठीक है। और एक और मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, हालांकि ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ ये मैं खुद भी कर लूँगा, लेकिन आप लोगों को मैं एज ए
इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूरा जो है फंक्शन आप लोग इसमें यूज़ कर लें, पोस्ट मेथड पे यूज़ कर लें। मैं असाइनमेंट नंबर 2 लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2 क्या है? असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 2 ये है कि प्लीज़ यूज़ अबोव फॉर्म एंड अबोव कंडीशन फॉर गेटिंग द डेटा थ्रू पोस्ट मेथड एंड अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। प्लीज़ यूज अबोव फॉर्म एंड अबोव कंडीशन विच आई हैव यूज्ड फॉर द गेट, you need to use it for getting the data through post method, okay, and underscore post method underscore post super global variable, ठीक है। आज हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं, हालांकि आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा क्योंकि आज से हम लोग बिल्कुल चीज़ों को डायनामिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब हमने पहले फॉर्म पे काम कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और अगर इस लेक्चर में कोई अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ में मसला आ रहा है, आगे आप लोग इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, आप लोग इसको इग्नोर करना चाह रहे हैं, या आपके जहन में ऐसी कोई चीज़ें आ रही हैं कि यार इस लेक्चर को छोड़ के दूसरे लेक्चर को देख लूँगा, तो ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। उसकी वजह ये है कि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो मोस्टली हमारी जो लॉजिक्स होती हैं, जो भी हमारे पेजेस बनते हैं, वेबसाइट्स बनते हैं, उनमें फॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आप कोई भी एडमिन पैनल बना रहे होते हैं, कोई इन्वेंट्री सिस्टम बना रहे होते हैं, कोई भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे होते हैं, तो उसमें मल्टीपल टाइप्स के फॉर्म्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी तो ये एक बहुत सिंपल फॉर्म है, इसमें तो सिर्फ इनपुट बॉक्सेस हैं। इनपुट बॉक्सेस में मतलब टेक्स्ट बॉक्स है, ईमेल बॉक्स है और पासवर्ड बॉक्स है। हालांकि हम लोग रेडियो बटन या ड्रॉप डाउन ऑप्शंस भी यूज़ करेंगे, चेक बॉक्सेस भी यूज़ करेंगे, तो आगे वाले लेक्चर्स इन पे ही डिपेंडेंट होंगे। तो आप लोगों ने ये लेक्चर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से करें। असाइनमेंट जो मैंने दिए हैं वो भी चेक कर लें, और फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, फेसबुक पर पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, इवन आप लोग कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगा इस लेक्चर से। इंशाल्लाह कल हम लेक्चर नंबर 20 में मिलेंगे। आज मैंने इवन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा लेक्चर होगा, और इस लेक्चर को बिल्कुल फ्रॉम वेरी स्टार्ट से एंड तक मैंने क्लियर किया, और मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ जो समझने के लायक हो वो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई है, यहाँ पे डिलीवर की है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को वो चीज़ समझ आई है या नहीं आई। अगर आप लोगों को इस पूरे लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई होगी तो काइंडली आप मुझे कमेंट करके बता दें। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर लें, कि इससे ये मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो कहाँ पे नहीं आया। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएंगे या फेसबुक पे बताएंगे या मैसेंजर पे बताएंगे तो चलो ठीक है, कि दूसरे जो लोग हैं फिर मैं उस तरीके से नहीं देख पाऊँगा कि यार दूसरे लोगों को समझ आ रहा है या आप लोगों को समझ आ रहा है तो दूसरों को नहीं आ रहा। तो अगर आप लोगों को कोई मसला होगा या आप लोगों को सही तरीके से समझ आ रहा होता है तो अपने जो भी आपके थॉट्स हैं तो उनको आप लोग ऐसे करें कि यूट्यूब कमेंट्स में शेयर कर दें, ठीक है। तो जैसे आप कमेंट्स लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को सारी बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लेक्चर नंबर 19 को। कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 20 में मिलते हैं। कल तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।